हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ रिचा एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज ब्रेकफास्ट के लिए बन रही है मूंग दाल की इडली। जो साबुत मूंग होती है येलो कलर की, जिसकी दाल बनाते हैं हम लोग, उसको मैंने भिगो के ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लिया है। और उसमें मैंने डाल दी थी सूजी और थोड़ी सी दही और रस पे रख दिया था। बाकी के सारे वेजीज ऐड करने के बाद इनो डाल के इसको रख दिया मैंने इडली मेकर में स्टीम करने के लिए। और यहाँ देख सकते हैं कितनी सुंदर सी येलो कलर की इडलियाँ वेजीज के साथ स्टीम होके रेडी हो चुकी है। और यहाँ अब रख दिया था मैंने इसको ठंडा करने के लिए। और इसके साथ खाने के लिए मैंने बनाई है ये पुदीने और धनिए की चटनी, साथ में नारियल और दही के साथ जो चटनी बनाते हैं इडली के साथ, वो बनाई है। तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया आज का, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी सा ब्रेकफास्ट हमारा हो गया था रेडी। और गाइस देख सकते हैं मेरी खुशी आ चुकी है, मतलब मेरी मेड आ चुकी है। आजकल इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ मैं, क्योंकि काम का बर्डन थोड़ा कम हो जाता है। और ये जिस दिन नहीं आती है उस दिन तो बहुत ज़्यादा ही बैंड बज जाती है। खैर, हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह कंप्लीट होने के बाद मैं आपको अब दिखाती हूँ हमारा लंच। तो लंच में मैंने थोड़े से मटर बनाए थे और साथ में ये बनाई थी बीन्स फ्राई आलू के साथ। और ये फटाफट रेडी करके मैंने बच्चों का टिफ़िन भी यहाँ पैक कर लिया। और उसके बाद मैं आज अपने नाखून वगैरह काट रही थी, इसमें महावर लगा रही थी, नेल पॉलिश लगा रही थी अपने नाखूनों में, क्योंकि ज्योतिया का व्रत आने वाला है। और इस बार से मैं भी करने वाली हूँ ये व्रत आपने पता नहीं सुना होगा या नहीं सुना होगा। हमारे बिहार में बहुत ही ज़्यादा मान्यता है इस व्रत की। तो सोमवार से ही व्रत का जो शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर। तो ट्यूसडे को एक्चुअली नाखून वगैरह नहीं काट सकते हैं, तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि मंडे को ये सारे काम तुम कर सकती हो, उस दिन ही कर लेना। तो मैं मंडे को ही अपने नेल्स वगैरह काट के नेल पॉलिश लगा लिया था, महावर पैरों में लगा लिया था। और महावर लगाने के बाद पैर कुछ ऐसे दिखते हैं जो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और दोनों बच्चे आज कर रहे थे कलर, हालांकि उनके टेस्ट चल रहे थे, थोड़ी बहुत तैयारी मैंने करवा दी थी। और यहाँ पर देखिए दोनों मिल करके कलर करने में लगे हुए थे। यहाँ पर मैं अपने बालों में तेल लगा रही थी, क्योंकि दूसरे दिन था नहाए खाए ज्योतिया का। उस दिन शैम्पू करके नहा के फिर किचन में जाते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं। तो मैं फटाफट से रात को ऑयलिंग करके सो रही थी, ताकि मुझे सुबह जल्दी उठ के और अपने काम में लग जाऊँ, क्योंकि स्कूल भी था, बच्चों के टेस्ट भी चल रहे थे। और जैसे ही अभी हम बातें ही कर रहे थे, सोने ही जा रहे थे, और इतनी तेज़ आंधी उठी, इतनी बढ़िया हवा चल रही थी, बिजली कड़कने लग गई। और सच में इसका हमने कब से इंतज़ार किया हुआ था, क्योंकि पिछले 10-15 दिनों से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी सबकी। तो हम कब से सोच रहे थे, ऐसे तो इतनी ज़्यादा बारिश होती है, बारिश की वजह से हम परेशान हो जाते हैं सुबनचरी में, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा था कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, हम गर्मी से परेशान हो गए थे। लेकिन ये बारिश देख के, ऐसा मौसम देख के सारे लोग खुश हो चुके होंगे। और हम लोग तो बिल्कुल बाहर निकल के आ गए थे, 10 बज रात होगा शायद रात को। और यहाँ देख सकते हैं इतनी राहत हो गई गर्मी से, ठंडा हो गया मौसम, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा उस दिन। तो बच्चे तो सोने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वो बिल्कुल बालकनी से जाने का ही नाम नहीं ले रहे थे। खैर, दूसरे दिन था नहाए खाए, तो सबसे पहले शैम्पू करके नहा धो के मैंने ये सीधा छुआ। तो सीधा में हमारे यहाँ आटा और ये झिगनी, दाल, आलू, मिर्ची, हल्दी वगैरह थोड़े नगद पैसे रखते हैं। और ये छूने के बाद, पंडित जी को देने के बाद ही कुछ खाना वाना बनता है। तो यहाँ देखिए आज खाने में बन रही है झिगनी की सब्ज़ी। इस त्यौहार में, इस फेस्टिवल में, ज्योतिया में झिगनी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, झिगनी के पत्तों का, झिगनी की सब्ज़ी का। तो ये बनाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले मैंने इसको रख दिया था बनने के लिए। और साथ में अरहर और मूंग की दाल बनती है, बिना लहसुन प्याज का सात्विक खाना बनता है आज के दिन। और ज्योतिया का व्रत मैं भी पहली बार कर रही थी, तो हर मोमेंट पे मैं पूछ के अपनी मदर इन लॉ से सारी चीज़ें कर रही थी, क्योंकि हर फैमिली का, हर तरफ का अलग अलग यहाँ रूल रेगुलेशन होते हैं, अलग अलग नियम कानून होते हैं। तो मेरे मायके की तरफ बिल्कुल अलग होता है, और ससुराल में भी अलग चीज़ें होती हैं। तो मैं ससुराल वाले पक्ष का ही सारी चीज़ें सुन के, मम्मी से पूछ के सारी चीज़ें कर रही थी। और आज सुबह ही रोटी बनानी होती है, मड़वा की रोटी बनती है, लेकिन आटा तब तक मिला नहीं था मुझे, तो सिंपल मैंने प्लेन गेहूँ की रोटी बनाई थी, साथ में दाल और यहाँ पर झिगनी की सब्जी। ईशू भी हो गया था स्कूल के लिए रेडी। और लास्ट में मैं यहाँ लगा रही हूँ दाल में तड़का, हींग, जीरे और घी से लगाया था। और यहाँ मेरी सिंपल सी दाल रेडी हो गई है यहाँ पर, और साथ में झिगनी की सब्जी भी रेडी हो चुकी है। सुंदर सी बारिश हो रही है बाहर।
और मौसम चेंज होने की वजह से इतना अच्छा फ़ील हो रहा था, ठंडा ठंडा सा फ़ील हो रहा था। हालांकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई है, ठीक ही था, लेकिन पहले के कंपेयर में बहुत ज़्यादा राहत है और सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ देखिए फाइनली मेरा जो नहाए खाए का खाना होता है वो बन के तैयार हो चुका है। रोटी, दाल, सब्ज़ी और साथ में मैंने न्यूट्रीला और आलू की भी सब्ज़ी बना दी थी बच्चों के टिफ़िन के लिए। तो यहाँ बच्चों का टिफ़िन भी पैक हो चुका है। और ये है आज का बिल्कुल सिंपल सा सात्विक सा खाना बिना लहसुन प्याज का। और यहाँ हम लोगों ने बैठ के अपना नहाए खाए का खाना खाया। तो आज के दिन खाने में नोनी का साग भी बनता है, लेकिन यहाँ मिल नहीं पाता है तो फिर उसको मैंने स्किप कर दिया। बाकी की चीज़ें जो मिली उनमें ही मैंने नहाए खाए का प्रसाद बनाया था आज। तो खाना वाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद लगभग 5 बजे के करीब जब मैं उठी तो फिर नहा धो के यहाँ किचन में आ गई थी। अब बनना था जिउतिया का नहाए खा जो मेन प्रसाद होता है, जो पितरों को भी चढ़ाते हैं, वो प्रसाद बनना था। तो वो नहा के ही बनाते हैं। तो यहाँ देखिए बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, आज प्रसाद में हमारे यहाँ बनता है पुआ, पूड़ी, झिगनी की सब्ज़ी। और जो पुआ बनेगा उसमें रागी फ्लोर डालते हैं, मतलब मड़ुआ का आटा भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में कोई दूसरी सब्ज़ी भी बनाते हैं। तो यहाँ मैं तैयारी कर रही थी पनीर की सब्ज़ी की। तो इसमें सिंपल मैंने काजू, टमाटर और हरी मिर्ची का एक पेस्ट बनाकर एक सुंदर सी सब्ज़ी बना दी थी, एकदम झटपट सी, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और मैंने पुआ के लिए बैटर में डाला था आटा, चीनी, सूजी और थोड़ा सा मड़ुआ का आटा। उसके बाद साथ के साथ मैंने पुआ बनाना भी मैंने शुरू कर दिया था, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है। साथ में झिगनी की सब्ज़ी बना ली थी और ये पूड़ी का आटा भी लगा के रख दिया था। तो यहाँ देखिए दोनों साथ के साथ बनाने में लग गई थी, पुआ और पूड़ी। तो तीज की तरह ये भी एक निर्जला व्रत होता है, जिसमें बिल्कुल पानी नहीं पीना होता है, कुछ खाना तो दूर की बात है। और हमारे बिहार में, यूपी में ये व्रत जो है अपने बच्चों के लिए किया जाता है, बच्चों की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। तो मेरा कब से मन था कि मैं ये व्रत करूँगी, लेकिन कुछ ना कुछ कारणों की वजह से हमेशा रह जा रहा था। कभी 2 मास पड़ रहा था, कभी बच्चे छोटे हैं सोच के नहीं करती थी। लेकिन इस बार सब कुछ एकदम परफेक्ट था, टाइमिंग बहुत अच्छी थी, कोई 2 मास नहीं था, सब कुछ अच्छा था। तो इस टाइम पे मैंने ये व्रत को उठा लिया था। और इसमें अलग अलग नियम कानून होते हैं, बहुत ध्यान से करना पड़ता है, कोई गलती ना हो जाए। और 24 घंटे से ज़्यादा का ये निर्जला फास्ट होता है, निर्जला व्रत होता है। तो यहाँ देखिए बातें करते करते मेरा सारा प्रसाद भी बन के रेडी हो चुका है। और ये पूरी थाली मैंने निकाली है पितरों के लिए, जिसको ढक के रख देते हैं, जो सरगी के टाइम पे छत पे देते हैं झिगनी के पत्ते में, हमारे पूर्वजों के लिए, चीलो सियारिन के लिए। और यहाँ सारे लोग बैठ के खाना खा रहे थे। और यहाँ देखिए ये है झिगनी का पत्ता। तो जो रात में मैंने प्लेट लगाई थी, अलग से रखा था, उसी में से मैं खाना यहाँ निकाल रही हूँ। 2 झिगनी के पत्ते में सारी चीज़ें रखनी होती है, पुआ, पूड़ी, दोनों सब्जियाँ, मिठाई, फल, ये सारी चीज़ें मैं रख रही थी। और यहाँ देखिएगा इनको मैं छत पे लेके जाके रखूँगी पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए, चीलो सियारिन के लिए। तो उसके बाद साथ में इसके दही, चूड़ा और चीनी भी होता है, उनको एक साथ रख के। और मैंने उनको भी झिगनी के पत्ते पे रख दिया था। साथ में था ये तांबे के लोटे में पानी भी। तो यहाँ अगरबत्ती जला के और पानी खाना लेके हम दोनों गए थे छत पे, मैं और मेरे हस्बैंड। उसके बाद पितरों को खाना देने के बाद यहाँ मैंने जो बचा हुआ खाना था इस प्लेट का, वो मैंने खाया, वो सरगी बोलते हैं उसको। फिर उसके बाद साथ में दही चूड़ा भी खाते हैं, जो मैंने और मेरे हस्बैंड ने साथ में खाया। सुबह के लगभग 3 बज रहे होंगे तब से हम उठ गए थे। और पूरे दिन ना पानी पीना था, ना खाना खाना था। तो तीज की सरगी में तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था, मतलब थोड़ा सा एक टुकड़ा मिठाई का खाया होगा और पानी पी लिया था। और इसमें तो मैं पता नहीं क्यों मुझे भूख भी लग गई थी सुबह सुबह, और मैं अच्छे से खा रही थी। और खा के फिर थोड़ा दही चूड़ा भी खाया था। इसमें ये भी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बचपन में मम्मी लोगों को देखा था, वो हम लोग को भी उठा के खिलाती थी दही चूड़ा, चीनी। उसके बाद पूरे दिन ना कंघी कर सकते हो, ना कुछ आपको नहाना था। दूसरे दिन शाम को नहाते हैं। तो मैंने सुबह ही सिंदूर बिंदी लगा के, थोड़ा सा तेल बालों में लगा के और अपनी चोटी बना ली थी। तो सरगी वगैरह खाने के बाद, बालों में कंघी करने के बाद, तेल वेल सिंदूर लगाने के बाद अब मैं चली सोने के लिए, क्योंकि दूसरा दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे लिए। मेरा पहला जिउतिया का व्रत है और मैं आशा कर रही हूँ कि भगवान बहुत अच्छे से हो जाए। बहुत मन से उठाया है ये वाला व्रत बच्चों के लिए। जितिया वाले दिन मैंने सिंपल पूरे दिन ना कुछ खाया ना कुछ पिया। और उस दिन तो स्कूल भी जाना था, बच्चों के टेस्ट भी चल रहे हैं स्कूल में, तो मैं स्कूल भी गई थी, घर के सारे काम भी थे।
और ये वाली वीडियो है जितिया के दूसरे दिन की, मतलब पारन के दिन की। तो मैं सुबह सुबह नहा धो के आ गई थी यहाँ पूजा रूम के पास। हमारे यहाँ ओरी टीकते हैं, नहा धो के ओरी टीकते हैं, जिसमें 5 चीज़ें होती हैं टीकने के लिए। इस कटोरे में मैंने चीनी, अक्षत, काला तिल, घी और सिंदूर को एक साथ मिक्स करके रख दिया था। साथ में सिन्होरा है और मेरा जूतिया भी मैंने निकाल लिया था जो सोने का है, और बाकी एक जो धागा पहनते हैं वो भी है। तो यहाँ देखिए पूजा घर का जो चौखट होता है, जो दरवाज़ा होता है, उसकी दोनों तरफ 7 बार ओरी टीकते हैं। ये जो 5 चीज़ें मैंने कटोरी में मिक्स करके रखी थी उनसे 7 बार टीकते हैं। पहले घी से टीकते हैं, फिर सिंदूर लगाते हैं और सिंदूरदानी जो हमारे शादी का सिन्होरा होता है उसी सिंदूर से टीकते हैं। बाद में ये अक्षत वाला जो मिक्सचर था उससे मैंने ओरी टीका, जल चढ़ाया यहाँ पर, और उसके बाद पूजा करने के बाद जूतिया चढ़ाई। जूतिया को प्रणाम करके मैंने अपने गले में जूतिया का धागा पहना। उसके बाद वो सोने वाला धागा पहना अपने गले में। तो जितिया के पहले तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी, बहुत डर भी लग रहा था अंदर से कि पता नहीं मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको करनी होती है। और मैं सच बताऊं तो मेरी सासू माँ से बात करने के बाद मैंने वो सारी चीज़ें एक कॉपी में लिख ली थी कि मुझसे कुछ रह ना जाए, छूट ना जाए। तो यहाँ मैं वही कॉपी अपना चेक कर रही थी कि सारी चीज़ें हो गई है या नहीं हो गई है। बाद में देखिए मैंने सीधा छूने के बाद ये जो अक्षत का मिक्सचर था काले तिल के साथ वो मैंने खाया, उससे मुँह जूठा करते हैं। उसके बाद मैंने काढ़ा भी वही बैठ के पिया, और काढ़ा बनाया था मेरे हस्बैंड ने उस दिन। और यहाँ देखिए मैंने जूतिया पहन लिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ये है हमारे यहाँ का पारन का खाना। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बनती है जूतिया में भी, 5-7 सब्जियाँ ही बनती है, पकोड़े बनते हैं। तो यहाँ सिंपल ही काले चने की सब्ज़ी बहुत ज़रूरी होती है बनानी, वो बनी थी। और रोटी से पारन करते हैं जूतिया में, तो रोटी बनाई थी, थोड़े से चावल बनाए थे, पकोड़े, पापड़ वगैरह रखे थे। और देखिए खाने से ज़्यादा तो मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी तो मैं पानी पे पानी पिए जा रही थी। और ईशू का स्कूल भी था तो वो 6 बजे वो भी उठ के आ गया था यहाँ पर देखिए। फिर मैं उसको बोल रही हूँ कि आ जाओ हम लोग साथ में खाना खाते हैं। और जैसे मैंने उसको पकोड़े पकड़ाए तो उसे याद आया कि मैंने तो ब्रश किया ही नहीं है। फिर वो बेचारा चला गया ब्रश करने के लिए, और फिर हम दोनों माँ बेटे ने मिलके बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, साथ में खाना खाया। और ये जूतिया का व्रत इतने अच्छे से बीत गया मेरा, बहुत अच्छे से। और मैं यही आशा करती हूँ कि सबके बच्चे ऐसे ही चहकते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। भगवान उनको लंबी उम्र दे और खूब तरक्की करे अपने जीवन में। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।